बेटा हम लोग ये थर्ड पोयम देखे, हिंदी की थर्ड पोयम हमारी सवैये। कवि इनके कवि रसखान, और साहित्य प्रकार भी सवैये ही कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कवि रसखान की अगर बात करो ना, तो कवि रसखान उनका असली नाम अगर कहो तो वो सैयद इब्राहिम था। एक मुसलमान होने के बावजूद भी वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना धर्म छोड़ा, और अपना धर्म भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया था, लेकिन उसके साथ साथ वो श्री कृष्ण के जो है वो बहुत बड़े भक्त बने थे। और उन्होंने आगे जाकर श्री कृष्ण के ऊपर जो है वो पद पद लिखे, उन्होंने दीक्षा ली श्री कृष्ण की, क्या कहते हैं कि भाई गुरु की तरफ से दीक्षा ली, और श्री कृष्ण के ऊपर न जाने कितने जो है वो पद लिखे, उनके बारे में कितनी सारी कविताएं लिखी। और जो रसखान की कविताएं थी, वो कविताएं जो है वो फेमस हुई सवैये के नाम से। जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं, पता है, जैसे कबीर के दोहे, तो दोहे वो एक कविता का प्रकार है, ठीक है ना, कि जिसमें 2 या 4 लाइन की जो है वो पोयम लिखी जाती है और कुछ ना कुछ मोरल भी होता है। कबीर रहीम के दोहे फेमस है ना। गुजराती में पता है वो अखाना छप्पा, जो गुजराती में आता था अखाना छप्पा, अखा, ठीक है, वो कवि फेमस है, और उनकी जो पोयम होती 6 लाइन की पोयम, उसे छप्पा कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे उन पर्टिकुलर कवि की जो कविताएं होती है और कुछ नाम से पहचानी जाती, वैसे ही ये रसखान, ठीक है ना, सैयद इब्राहिम नाम था उनका, पेन नेम, पेन नेम कहता है ना जो राइटर्स और पोएट्स को स्पेशल नाम मिलता है, तो ये उनका नाम था रसखान। और ये रसखान की जितनी भी कविताएं थी कृष्ण के लिए, उन कृष्ण के लिए कविताओं को सवैये कहा जाता है। तो साहित्य प्रकार इसलिए वही है, सवैये। सवैये उस रसखान के हिसाब से उन नाम से भी कनेक्टेड है, और सवैये इनडायरेक्टली वो भी कहते हैं, आपको ध्यान हो तो पता है, वो सवैये एक क्या कहते हैं, एक डिश आती है, एक स्वीट डिश आती है सवैये की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इनकी कविताएं हैं, वो कविताएं वैसे ही जो है वो मीठी और मधुर मानी जाती है, बहुत सुंदर मानी जाती है, और इसलिए उन कविताओं का नाम जो है वो सवैये ही रखा गया है। यहाँ पर भी इस पोयम में रसखान के जो है वो 4 अलग अलग सवैये दिए गए हैं, ठीक है, मतलब 4 पोयम है अलग अलग, चारों अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, पर चारों का सेंट्रल पॉइंट है वो श्री कृष्ण है ना। कृष्ण के सेंटर में रख के उन्हीं के ही लिए उन्होंने ये 4 अलग अलग चीजें लिखी हुई है यहाँ पर जो दिए हुए हैं। इनमें से जो पहला सवैया समझे ना, तो पहली पोयम जो दी गई है 4 लाइन की, वो पहली पोयम इस थीम के ऊपर है कि यहाँ पर कवि ये समझाना चाहते हैं कि वो ये जन्म में तो ठीक है कि भाई वो रसखान बने, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई अगला जन्म जो उनका हो ना, वो अगला जन्म श्री कृष्ण के आसपास ही हो तो अच्छा, वो ऐसी इच्छा रख रहे हैं। कह रहे हैं कि काश अगला जन्म अगर भाई मेरा मनुष्य जन्म हुआ, क्या पता अगला जन्म कौन सा होगा, किसको पता है। और सपोज वो इच्छा रख रहे हैं कि अगर अगला जन्म मेरा मनुष्य का जन्म हुआ, तो जैसे श्री कृष्ण सब ग्वालों के साथ रहते थे ना, तो भाई मुझे भी जो है वो एक ग्वाला बनना है अगले जन्म में, तो भाई काश मैं भी श्री कृष्ण के पास रह पाऊं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो पता है थोड़ी अगला जन्म कौन सा होगा, अगर भाई इंसान न बने कोई जानवर बने तो अगले जन्म में, तो कहते हैं अगर काश जानवर भी बनूं ना, तो जैसे वो सब श्री कृष्ण जो गायों को चराने ले जाते थे, काश मैं जानवर बनूं तो वो श्री कृष्ण की कोई गाय बनूं, तो कम से कम इसी बहाने उनके पास रहूंगा। तो वो इच्छा रख रहे हैं कि भाई इस जन्म में तो वो कृष्ण से मिल नहीं पाए, तो चाह रहे हैं कि काश अगला जन्म हो और वो श्री कृष्ण के आसपास जो है वो रह पाए। कह रहे हैं कि अगर अगले जन्म में पत्थर भी बन जाए, तो पत्थर भी बने तो वो पत्थर बने, वो पहाड़ का पत्थर बने जिस पहाड़ को जो है वो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था। तो अगर अगले जन्म में पत्थर भी बन जाए ना, तो वो पत्थर बने उस पहाड़ का कि जैसे श्री कृष्ण ने जो है वो अपनी उंगली पर उठाया था, ठीक है ना। ऐसी उनकी इच्छा है। या कह रहे हैं कि अगर सपोज पंखी भी बन गए, अगर अगले जन्म में पंखी बने हैं कोई, तो कहते हैं उस पेड़ पर जाकर बसना चाहते हैं जिस पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इनडायरेक्ट वो कोई भी तरह से कह रहे हैं कि अगला जन्म जो कुछ भी हो बस उनके आसपास हो, ऐसे ही उनकी इच्छा है, ठीक है ना। और यही यहाँ पहली पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो अब रीड करते हैं वर्ड्स के हिसाब से, और वर्ड्स में ध्यान देना, ये जो उनकी यहाँ पर जो वर्डिंग लिखी है ना, ये ब्रज भाषा कहलाती है। ब्रज भाषा सिंपल में कहो तो एक ओल्ड हिंदी कहलाती है, जहाँ से
धीरे धीरे हिंदी का जन्म हुआ था। पुरानी ब्रज भाषा है ये, तो उनके वर्ड्स थोड़े अलग अलग हैं, मैं बताऊं तो उसे ध्यान से समझना या नोट करना, अगर चाहिए तो पहले पेन या पेंसिल से नोट करते जाना कि भाई उसका मीनिंग क्या है। तो जैसे वो पहली पोयम में कह रहे हैं, लिखा हुआ ना कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, रसखान तो खुद के लिए ही कह रहे हैं वो, कहते हैं मानुष हो तो, मानुष मतलब भाई मनुष्य, कि अगर भाई अगले जन्म में मनुष्य जन्म भी मिले, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली, बसों मतलब कि भाई बसना, ठीक है ना, बसेरा मिले, बसों मिली मतलब वो रहना मिले, वो बसेरा मिले, कहां पर, तो गोकुल गांव के ग्वारन। भाई गोकुल गांव के जो ग्वारन, ग्वारन मतलब जो ग्वाले कहते हैं, गोकुल गांव में जो सब ग्वाले थे, ठीक है ना, काश मुझे भी जो है वो उन्हीं के ही बीच बसेरा मिले, वहां रहना मिले तो वो अच्छा है। तो वो इच्छा रख रहे हैं कि अगर भाई अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिले तो गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उन ग्वालों के बीच में जो रहना चाहिए, लेकिन काश वहां मेरा रहना मिले तो वो जीवन सफल हो, ऐसे उनकी इच्छा है। या दूसरे में कहते हैं कि जो पशु हो तो कहां बस में रो, तो कहते हैं कि जो पशु हो, पशु मतलब जानवर, कि अगर भाई जानवर बन रहे हैं तो कहां बस में रो, कहां बस में रो मतलब ये भी कहते हैं कि भाई मेरा बस कहाँ, मतलब पता थोड़ी है कि अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, हमारे बस में थोड़ी है। यहाँ बस उसे भी कहेंगे और बस मतलब बसना भी कहेंगे कि कहाँ रह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो पशु हो तो कहाँ बस में रो, कहते अगर अगले जन्म में जानवर ही हो तो भाई मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, तो उसके लिए कह रहे हैं कि चरो नित नंद की घेनु मंझारन। कहते हैं कि भाई चरो, चरो मतलब चरना, जैसे वो घास चरना होता है, नित मतलब हमेशा, नित हमेशा कहेंगे, नंद की घेनु, नंद श्री कृष्ण के पिता, ठीक है ना, नंद की घेनु, घेनु मतलब गाय, और मंझारन मतलब झुंड, मंझारन मतलब झुंड कहते, गायों का झुंड। कहने का मतलब कि अगर अगले जन्म में मुझे पशु जानवर भी बनने का मौका मिले तो कहा, जो नंद की गायों का झुंड है उन झुंड के साथ मैं भी गाय बनूं और घास चरता रहूं हमेशा। बरोबर, इनडायरेक्टली वही ना कि जिन्हें वो श्री कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं कि चराने के लिए गाय चराने ले जाते, काश मुझे भी जो है वो वही बनने का मौका मिले तो अच्छा है, जानवर बने तो गाय की तरह, और क्या। या तीसरा कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन, पाहन मतलब पत्थर, कहते अगर अगले जन्म में पत्थर ही बने तो वही गिरी को, भाई वही गिरी, गिरी मतलब पहाड़, कि अगर पत्थर भी बने तो उसी पहाड़ के, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। कहते हैं जो धर्यो, धर्यो मतलब कि जिन्होंने उठाया, जो उठाया, कर छत्र है ना, कर छत्र मतलब एक क्या कहते हैं, छत्र मतलब वो कहते हैं ना एक सहारे की तरह, छाते की तरह। कृष्ण बताया ना कि उन्होंने जो है वो उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया, एक क्या कहते हैं एक सहारा बनाकर, एक छाता जैसा बना करके जिसके नीचे पूरा गांव बस सके। तो वो है कि जो धर्यो कर छत्र, तो छत्र की तरह उन्होंने जो है वो उठा लिया, पुरंदर कारण, पुरंदर मतलब कि भाई इंद्र को कहते हैं, भगवान इंद्र के लिए, कि भगवान इंद्र की वजह से, वो कहानी शायद आपको ध्यान हो तो सुना कि भाई इंद्र भगवान के जो है वो गुस्से की वजह से, है ना, उनके गुस्से की वजह से उन्होंने हद बाहर जो है वो बारिश शुरू कर दी थी, और पूरे गांव को बचाने के लिए कृष्ण ने जो है वो उंगली पे पूरा पहाड़ उठा लिया था। तो वो वही कह रहे हैं कि अगर भाई पत्थर भी बने अगले जन्म में तो वही गिरी को, उसी पहाड़ के, कि जिस पहाड़ को कृष्ण ने इंद्र की वजह से सबके लिए छत्र बना लिया था, मतलब एक सहारा बना लिया था, तो मैं पत्थर भी बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं। यहाँ कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, भाई खग, खग मतलब पंखी, पक्षी, कहते हैं अगर भाई मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, बसेरो करो मतलब बसना, तो भाई मैं बसना चाहता हूं, कहाँ बसना चाहते हैं, तो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण, बसेरो करो मिली, वो पूरा साथ में है कि बसेरो मतलब बसेरा जो कहते हैं, करो मिली मतलब करना मिले, तो भाई मुझे बसेरा करना मिले, रहने को मिले, कहां पर, तो कालिंदी कुल, कालिंदी कुल, कालिंदी यमुना नदी के लिए नाम है, और कुल मतलब उसका किनारा, कालिंदी कुल मतलब यमुना नदी का किनारा,
और कदम्ब की डारण, कदम्ब, कदम्ब पेड़ को कहते हैं, यमुना नदी के किनारे आया हुआ कदम्ब का पेड़ और उसकी डारण, डारण मतलब उसकी डाली पर, ठीक है ना भाई, उनकी डाली पर। वैसे तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे पक्षी का जन्म भी मिल रहा है तो भाई मैं वहां रहूं, कहां पर, कि यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर मुझे रहने या वहां बसेरा मिले तो जीवन सफल। तो यमुना नदी का किनारा, कदम्ब का पेड़, ये वही जगह है कि जहां पर माना जाता है कि श्री कृष्ण बैठकर जो है वो बांसुरी बजाते थे। तो कह रहे हैं कि भाई ये वही जगह, तो अगर मैं पक्षी भी बनूं तो उसी पेड़ पे रहूं तो वो ज्यादा अच्छा हो। तो इनडायरेक्टली सब में उनका कंसर्न वही है कि भाई अगला जन्म मिले, कोई भी मिले, बस कृष्ण के आसपास हो उनका जन्म तो वो अच्छा है। वही कह रहे हैं ना। देखो ये पहले सवैये में कहा, ठीक है ना, कि इतनी अच्छी तरह से जो पहले सवैये में बताया वैसे ही दूसरे सवैये में कह रहा है, वो अलग टॉपिक के ऊपर है। पर वहां पर भी रसखान की इच्छा वही है कि भाई कृष्ण के जो है वो आसपास रहना। और जहां दूसरे सवैये में वो कह रहे हैं कि भाई वो भी कृष्ण की, उनकी यूज की हुई कोई भी एक चीज भी मिल जाए ना, उनका जरा सा दर्शन या उनकी जो है वो कोई एक चीज, कि जैसे श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते तो उनके हाथ में जो है वो लाठी होती, बरोबर ना, या वो जो क्या कहते हैं कि वो कमर पर जो है वो पीला वस्त्र बांधते। तो कह रहे हैं कि भाई अगर वो गाय चराने जा रहे हैं उस वक्त जो उनके हाथ में लाठी थी, वो श्री कृष्ण की लाठी अगर एक बार भी देखने को मिल जाए या मिल जाए ना, तो उसके लिए जो है वो दुनिया भर की दौलत सब कुछ जो है वो लुटाने को तैयार है, कि बस वो एक बार जो है वो चीज उन्हें सामने मिल जाए। तो उनकी वैसी इच्छा है। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कृष्ण के दर्शन तो बहुत दूर, चलो वो तो ठीक है कि न जाने कैसे कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं, पर कृष्ण के दर्शन नहीं, उनकी चीजों के ही एक बार दर्शन हो जाए ना तो भी उनका जीवन धन्य होगा, और उसके लिए वो सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। बराबर, वो अलग अलग एग्जाम्पल से कह रहे हैं, देखो ये रीड ही कर रहे हैं तो ध्यान आएगा, है ना। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी मतलब लाठी, तो यहाँ लाठी अरु कामरिया, यहाँ तो फिर वो कामरिया, उनका जो कमर पट्टा कहो, वो वस्त्र कहो, ठीक है ना, जो वस्त्र वो कमर पर बांधते, कहते यहाँ लाठी या वस्त्र अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कहते हैं राज तिहुपुर, तिहु मतलब तीन, पुर मतलब लोक, कहते हैं तीनों लोकों का राज तजी डारो, तजी डारो मतलब वो छोड़ने को तैयार है, बराबर। तीनों लोग कहते हैं कि भाई तीनों लोगों का राज जिनके हाथ में हो, पर वो कह रहे हैं कि बस कृष्ण की एक बार लाठी भी हाथ में आ जाए, वो भी जो है वो अगर दर्शन को मिल जाए ना, तो वो तीनों लोगों का राजपाट भी सब छोड़ने को तैयार है, एक बार सिर्फ जो है वो उनकी चीजों का दर्शन हो जाए तो, बराबर। यहाँ दूसरे में कह रहे हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की घेनु चराए बिसारो। कह रहे हैं आठों सिद्धि नवो निधि, पता है जो सक्सेस अगर कहते हैं ना, सफलता कहते हैं, तो वो सफलता कहते हैं कि भाई सच्ची सफलता होती है जिसमें 8 सिद्धि और 9 निधि मानी जाती, 8 तरह की सिद्धियां मतलब 8 तरह की सफलताएं होती हैं, अलग अलग तरह की सफलताएं कि जिसमें सब हो गया, भले उसमें मटीरियलिस्टिक थिंग हो, स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग हो, मेंटल फिजिकल, हर तरह की अलग अलग 8 सक्सेस मानी जाती है, 8 सिद्धि। और नव निधि, निधि मतलब खजाना कहते हैं, 9 तरह के खजाने, भाई अगर जिंदगी में कुछ कमा रहे हैं अलग तो वो 9 तरह के अलग अलग खजाने माने जाते हैं। तो ऐसा हमारे जो है वो ग्रंथों में कहा गया है कि भाई सफलता जो है वो 8 सिद्धि नवो निधि की होती है। पर यहाँ रसखान क्या कहते हैं कि 8 सिद्धि नव निधि को सुख, मतलब इतनी सफलता का सुख भी नंद की घेनु चराए बिसारो, नंद की घेनु चरा के एक बार नंद जी की गाय चराने का मौका मिल जाए, जो श्री कृष्ण गाय चराते थे वही गायों को चराने का एक बार मौका ही मिल जाए ना, तो 8 सिद्धि नवो निधि के सब सुख वो भूलने को तैयार है। सोचो उनके श्री कृष्ण के लिए जो है वो अपनी भक्ति कैसी होगी, वो कह रहे हैं एक बार खाली गाय चराने का मौका मिल जाए, कृष्ण के दर्शन तो बहुत दूर, उनकी गायों के ही दर्शन मिल जाए, उनके पास में ही रहने को मिल जाए, तो वो तो अपनी सब सफलताएं, सभी खजाने, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, तो बस एक बार उनके दर्शन हो।
और दूसरा कहते हैं उनमें कि रसखान कबो इन आखिन सो व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कह रहे हैं कि कबो इन आखिन सो, कबो मतलब कब, न जाने कब, इन आखिन सो, आखिन मतलब इन आंखों को, कि न जाने कब इन आंखों को ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज मतलब वृंदावन के, बन, बन मतलब भाई उनके जंगल, बाग उनके बगीचे, और तड़ाग, तड़ाग मतलब वहां के तालाब। कि निहारो, निहारो मतलब देखना। वो कह रहे हैं कि न जाने कब कि इन आंखों को उस वृंदावन के जो है वो जंगल, बाग, तालाब देखने का मौका मिलेगा। वो इच्छा रख रहे हैं कि काश जिंदगी में वो देख पाए। ब्रज मतलब वहां के वृंदावन, तो वृंदावन के जंगल, तालाब, बगीचे, उसे देखने की इनकी रसखान की इच्छा है। कह रहे हैं कि न जाने कब जो है वो वहां के ये चीजें देखने का उन्हें मौका मिले। ये तो इच्छा, लेकिन इच्छा के साथ क्या बता रहे हैं वो, कहते हैं कि कोटि कहूं कल धोत के दाम, करील के कुंजन पर वारो। वो कह रहे हैं कि कोटि कहूं, कोटि मतलब कहते हैं करोड़, करोड़ को कहते हैं, है ना। कहूं मतलब भाई सपोज उस कीमत के, है ना। कोटि कहूं मतलब करोड़ों करोड़ों कीमत के, कल धोत के दाम, कल धोत के धाम, कल धोत मतलब कहलाता है कि भाई सोने चांदी के राजमहल। कहते हैं कि भाई करोड़ों सोने चांदी के राजमहल भी, बड़े बड़े महल, और वो भी किसके बने हुए, सोने चांदी के बने हुए, कि करोड़ों सोने चांदी के राजमहल भी करील के कुंजन पर वारो। करील के कुंजन, करील मतलब कहते हैं कांटा, कांटे को कहते हैं, है ना। और कुंजन मतलब बगीचा, उसके ऊपर वारो, वारो मतलब सब न्यौछावर करने को तैयार है, सब छोड़ने को तैयार है। तो उनकी इच्छा, वो क्या कह रहे हैं दो लाइन में, कि भाई उनकी इच्छा है कि भाई एक बार इन आंखों से उस वृंदावन के जो है वो जंगल, बगीचे, तालाब को देख पाए। और उसके सामने कह रहे हैं कि भाई उसे तो छोड़ो, अगर वहां के एक बार कांटे देखने भी मिल जाए ना, फूल तो दूर की बात, वृंदावन के कांटे देखने भी मिल जाए, तो वो करोड़ों सोने चांदी के महल भी छोड़ने को तैयार है। तो वृंदावन के कांटे ही देखने को मिल जाए, कैसे कंपैरिजन करते हैं, क्यों नहीं। तो भाई वहां के उन्हें जो है वो क्या कहते हैं कि भाई बगीचे, तालाब देखने की इच्छा है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो न जाने कब दर्शन हो, इनडायरेक्टली वही ना, कि न जाने कृष्ण के कब दर्शन हो, पर वहां के कांटे भी देखने को मिल जाए ना तो भी जीवन धन्य हो। उसके लिए वो सोने चांदी के महल भी छोड़ने को तैयार है। ऐसी उनकी भक्ति है। तो कह रहे हैं कि भाई उन्हें सिर्फ कुछ चीजों के दर्शन हो जाए ना तो भी वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब तीसरे सवैये की बात करें, तब तीसरी पोयम में यहाँ पर रसखान जो है वो श्री कृष्ण का रूप बता रहे हैं। देखो सब अलग अलग टॉपिक पे था, ठीक है ना। पहला टॉपिक उनके अगले जन्म के लिए वो कह रहे थे कि अगला जन्म ऐसा मिले कृष्ण के पास, ठीक है ना। दूसरे सवैये में कृष्ण की सिर्फ, कृष्ण नहीं तो उनकी चीजों के ही दर्शन के लिए सब कुछ लुटाना चाहते हैं, वो कह रहे थे। अब थर्ड में जो है वो कृष्ण का रूप बता रहे हैं, कृष्ण का रूप इनडायरेक्टली बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई कृष्ण जब जो है वो बांसुरी बजाते तो उनकी धुन में जो है वो हर कोई खो जाता था। उनकी धुन में हर कोई खो जाता है। और वो कह रहे हैं कि शायद कृष्ण जो है वो कुछ जादू टोना करते होंगे, कुछ जादू टोना करते होंगे कि भाई कोई किस, कहते हैं ना, कोई जो है वो अपने बस में रहता ही नहीं, हर कोई जो है वो उनकी धुन में खो जाता है। न जाने क्या जादू टोना कृष्ण करते थे, ठीक है। तो ऐसे वो उनके रूप और उनकी जो है वो धुन के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। देखो रीड करें वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन घेनु चराई गयो है। कहते हैं जा दिन, जा दिन मतलब कि भाई जो दिन, जिस दिन वह नंद को छोहरो, नंद को छोहरो मतलब नंद का बेटा, वह जिस दिन वह नंद का बेटा, नंद का बेटा उसके लिए कह रहे हैं ना, कृष्ण के लिए, कि जा दिन वह नंद को छोरो, या बन घेनु चराई गयो है। या बन, बन मतलब जंगल में, घेनु चराई, घेनु चराई मतलब गाय चराने। तो भाई जिस दिन वो नंद का बेटा मतलब कृष्ण जंगल में जो है वो गाय चराने जाते हैं,
तो मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनू बजाई रिजाई गयो है। कहते हैं मोहिनी तानिनी ना, मोहिनी, मोहिनी मतलब मंत्र मुग्ध करने वाली, मोह लेने वाली, कहते हैं मन मोह लेने वाली, वैसे वो मोहिनी। मन मोह लेना मतलब क्या कि भाई मन को खुश कर देना, मन को जो है वो अट्रैक्ट कर लेना एक तरह से। तो मोहिनी मतलब वही कहते हैं कि भाई मन को मोह लेने वाली, मन को खुश कर देने वाली। ताननी, ताननी मतलब कि भाई तान है एक तरह से म्यूजिक, सरगम, जो कुछ भी कहो। तो मोहिनी ताननी है ना, मोहिनी ताननी, सॉरी, मोहिनी मतलब कि भाई मन को मोह लेने वाली, मन को खुश कर देने वाली। तान मतलब म्यूजिक। गोधन गाय के, गोधन मतलब कि भाई वो गायों का झुंड, गोधन गाय के मतलब उनके साथ गाकर। और बेनू बजाई रिजाई गयो है। बेनू, बेनू मतलब बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी बजाई और रिसाई गयो है। रिसाई मतलब तो भाई खुश कर देना, सामने वाले के मन को जो है वो खुश कर देना, बराबर। जो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है सर, रिजाई गयो है, रिसाई नहीं, सॉरी, रिजाई गयो, हाँ, रिजाई गयो मतलब भाई खुश कर देना उनके मन को। पोएटिक वे में लिखा हुआ पूरा मतलब ये है कि भाई जिस दिन कृष्ण जो है वो गाय चराने जंगल में जाते हैं, तो उन गायों के साथ बांसुरी बजाकर सबको खुश कर देते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। गोधन अलग है कि गोधन मतलब भाई गायों का झुंड, और गाय के मतलब गाकर, भाई उनके साथ गाकर, ऐसा है ना। तो भाई जब श्री कृष्ण, पूरा 2 लाइन का पूरा मीनिंग साथ में ऐसे बनता है कि कृष्ण जब जंगल में गायों को चराने जाते हैं तो गायों के साथ रहकर बांसुरी बजाते और सबको खुश करके सबका मन मोह लेते हैं। सबका मन खुश कर देते हैं, सबका मन मोह लेते हैं कि अपनी बांसुरी से वो ऐसी तान, तान मतलब भाई ऐसा सरगम, ऐसी म्यूजिक बजाते कि हर किसी का मन जो है वो खुश हो जाता है उनसे। और कहते हैं कि ताही धरी कछु टोना सो के रसखान हिये में समाई गयो है। कहते हैं ताही धरी, ताही धरी, ताही मतलब उस, धरी मतलब समय, कि उस समय कछु टोना सो के, कछु मतलब कुछ, शायद कुछ, टोना, टोना मतलब कहते हैं जादू टोना जैसे कहते हैं, वो टोना सो के भाई उस वक्त जरूर कुछ जो है वो जादू होता होगा। कृष्ण, रसखान कह रहे हैं कि भाई उस वक्त श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो जरूर कुछ जादू होता होगा कि रसखान हिये में समाई गए हो, कि भाई रसखान के हिये, हिये मतलब उनके दिल में जो है वो बांसुरी, श्री कृष्ण का रूप जो है वो समा जाता है। मतलब कृष्ण की बांसुरी के लिए कहा जाता है कि वो जब बांसुरी बजाते तो हर कोई उनमें खो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई जादू टोना चल रहा है कि अब मन पे, अपने मन पे काबू ही नहीं है, सब कुछ जो है वो बस मन सिर्फ उनमें ही लग गया, ऐसा लगता है। तो रसखान भी कह रहे हैं ना कि उस वक्त न जाने क्या जादू टोना होता होगा कि वो सबके मन में जो है वो समा जाती है उनकी बांसुरी। और कह रहे हैं कि कोहू न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कहते हैं कोहू न काहू की कानी करे, कोहू मतलब कोई और काहू मतलब भी किसी की। कोहू न काहू की कानी करे, इसका मतलब कि कोई किसी की कंप्लेंट, कानी मतलब एक तरह से कंप्लेंट, परवाह, कि कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी की कंप्लेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, कि हर कोई जो है वो श्री कृष्ण की बांसुरी में हो गए हैं। कोहू न काहू की कानी करे मतलब कोई किसी की परवाह करता नहीं है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। सिगरो मतलब पूरा ही, सिगरो मतलब पूरा, ठीक है ना, कि भाई पूरा ब्रज, ब्रज मतलब पूरा वृंदावन, और वीर मतलब वहां के लोग बिकाई गए हो, तो सब जैसे जो है वो बिक गए हैं, या सब जैसे जो है वो श्री कृष्ण की धुन में खो गए हैं कि अब कोई किसी की परवाह कर रहा नहीं है। तो श्री कृष्ण की बांसुरी इन्होंने डिस्क्राइब की है कि वे श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो हर कोई उनमें खो जाता है, अब कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा, पूरा वृंदावन जैसे जो है वो बस श्री कृष्ण की बांसुरी में खो गया है और उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है, ऐसा माहौल हो गया वहां। हरी बात ध्यान, ठीक है ना, वो कृष्ण की बांसुरी और उनके रूप के लिए बताया। और जो फोर्थ सवैया है
चौथा सवैया दिया हुआ है, वो चौथा सवैया बहुत सुंदर और रसखान का बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। हमारे आपके 10th स्टैंडर्ड में है, इवन 11th 12th में भी जो है वो काफी बार हिंदी के बीच बीच में, हिंदी सब्जेक्ट में ही यही सवैया रिपीट होता है 11th 12th में। ये रसखान का बहुत फेमस सवैया है। यहाँ पर जो ये सवैया दिया हुआ है वो श्री कृष्ण के लिए तो चलो 2-3 पॉइंट उन्होंने लिखे, अब ये जो है वो गोपियों के तरफ से लिखा हुआ है, ठीक है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, बराबर, कि श्री कृष्ण के साथ रहने वाली गोपियां, और आपको पता ही है कि भाई गोपियां भी जो है वो श्री कृष्ण के एक दर्शन के लिए तरस रही, है ना, तो बस श्री कृष्ण का कभी एक दर्शन मिल जाए, या फिर वो हमेशा इस तरह से जो है वो यहाँ इस मौके में लगी रहती थी कि हम कुछ भी करें श्री कृष्ण को खुश करें, श्री कृष्ण जो है वो हम पे प्रसन्न हो जाए। वो इसलिए मानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो हम पे प्रसन्न हो जाएंगे तो बस हमारा जीवन धन्य, उसके बाद और क्या चाहिए। हर गोपियों की ये इच्छा रहती थी, और वही इच्छा यहाँ पर पोएटिक वे में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है, कि जहां पर वो कह रहे हैं कि भाई किसी को भी खुश करना हो भाई श्री कृष्ण को, तो गोपियां कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण कहेंगे ना हम वो करने को तैयार है, भले कृष्ण की तरह ही हम रूप खुद का जो है वो सजाएंगे, श्री कृष्ण की तरह ही खुद को तैयार करेंगे, जो कृष्ण बोले वैसे करने को तैयार है, ठीक है ना, वैसे वो कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, हम लोग ध्यान से समझना, ये पोयम ऐसे ध्यान में रखना कि गोपियों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनकी तरफ से दिया हुआ है। लिखा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखो राखी हो, ठीक है ना, मोर पखा, मोर पंख श्री कृष्ण रखते हैं ना अपने सिर पर, तो वो गोपियां जैसे कह रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि हम भी जो है वो मोर पंख अपने सिर पे रखेंगे, तो भाई कृष्ण की तरह, क्या पता कृष्ण वो देखकर खुश हो जाए। तो मोर पखा सिर पर राखी हो, गुंज की माल गरे गरे पहरोंगी, है ना, गुंज की माल, गुंज जो वो फूल आते हैं एक तरह के, ना वो क्या कहते हैं कि व्हाइटिश कलर के जो है वो फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, वो गुंज की माला बनती है गले में पहनने के लिए, ठीक है ना, तो कहते हैं कि गुंज की माल गरे पहरोंगी, कि जैसे कृष्ण जो है वो गुंज की माला पहनते, यहाँ ध्यान रखो, जैसे कृष्ण जो है वो गले में गुंज की माला पहनते हो, गोपियां कह रहे कि हम भी जो है वो गले में गुंज की माला पहनेंगे, गुंज की माल गले पहरोंगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकूटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, कहते हैं ओढ़ी पिताम्बर, है ना, कृष्ण जैसे जो है वो पिताम्बर पीले वस्त्र पहनते, पिताम्बर पीला वस्त्र, कृष्ण जैसे पीला वस्त्र पहनते हम भी वही पहनेंगे, कि ओढ़ी पिताम्बर ले लकूटी, ले लकूटी मतलब लाठी लेकर, बन बन मतलब जंगल में, गोधन ग्वारिन संग फिरोगे, है ना, कि गोधन मतलब गायों के झुंड के साथ, और ग्वारिन मतलब ग्वालों के संग, फिरोंगी मतलब घूमेंगे। श्री कृष्ण ये करते हैं ना, ठीक है ना, कि भाई वो पीताम्बर पहनकर लाठी लेकर, और क्या कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं रहने दो, श्री कृष्ण के लिए जैसे कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी जो है वो पीताम्बर पहनकर लाठी लेकर और जंगल में गाय चराने ग्वालों के साथ जाते, तो वो गोपियां भी कह रही है कि हम भी वैसे करेंगे, कि पीताम्बर पहनकर लाठी लेकर और जंगल में ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जाएंगे। कहते ना, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगे, वो कह रहे हैं भाव तो वो ही मेरो रस खानी, रस खान तो यहाँ अपने नाम के लिए कह रहे हैं, पर कह रहे हैं कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, कि भाई जो कृष्ण को पसंद हो वो भाव तो मतलब पसंद होना, कि जो श्री कृष्ण को पसंद हो वो सब तेरे कहे सब स्वांग भरोंगे, कि तुम्हारे कहने पर या तुम्हें खुश करने के लिए सब स्वांग भरोंगे। स्वांग मतलब वही एक तरह का जो है वो, हम नॉर्मल वे में कहे तो कैसे खुद को तैयार करना, मेकअप करना, पर मेकअप गलत वर्ड है, खुद को जो है वो तैयार करना, वैसे भाई तेरे कहे सब स्वांग भरोंगे, जो है वो कृष्ण को पसंद हो वो हर तरह का रूप हम लेने को तैयार हैं। पर लास्ट में जो वो अच्छी लाइन कहते हैं कि पई पई मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, तो वो कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण को जो पसंद हो ना वो हर रूप लेने को तैयार है, लेकिन पई मतलब पर, लेकिन मुरली मुरलीधर की, तो मुरलीधर श्री कृष्ण को ही कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो मुरली है
अधरान धरी अधरा न धरोगे, ठीक है ना। अधरान धरी मतलब कि भाई एक तरह से कहो कि गलती से भी अधरा न धरोगे। अधरा मतलब कि भाई अपने अपने मुख पर, अपने होठ पर जो है वो नहीं रखेंगे। कहने का मतलब ये है, चारों लाइन को अगर सिंपल समझा दें तो वो कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण को जो पसंद हो वो करने को तैयार है। उनकी तरह गले में गुंज की माला, ऊपर मोर पंख पहनेंगे, श्री कृष्ण की तरह जो है वो पीताम्बर पहनकर गाय चराने भी जाएंगे। जो श्री कृष्ण को पसंद हो वो सब करेंगे, हर तरह के से खुद को तैयार करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जिस तरह से मुरली जो है वो अपने मुख पर रखते हैं, हम वो करेंगे नहीं। श्री कृष्ण की मुरली जो है वो अपने मुख पर हम नहीं रखेंगे, बराबर। वो कह रहे हैं बाकी सब कुछ श्री कृष्ण की तरह जो है वो बनने को तैयार है। और क्यों वो आखिरी में मुरली को मना कर रहे हैं? दो तरह से हैं। अब इसमें पता है, बहुत बहुत प्यार से जो है वो कहा जाता है कि दो दो रीजन माने जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि जो श्री कृष्ण का है उसके लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे वो बन रहे हैं वैसे हम भी बन जाएंगे। पर श्री कृष्ण जैसे बांसुरी उठाते हैं, हमसे बांसुरी नहीं उठाएंगे, बाकी सब कुछ। क्यों? तो उसमें दो रीजन है। एक एक जो है वो रीजन इसलिए भी माना जाता है कि भाई उस वक्त माना जाता है कि गोपियां है ना, वो बांसुरी को अपनी सौतन मानती थी, कि सौतन की तरह मानती थी बांसुरी को। इसीलिए कि भाई वो बांसुरी से चिढ़ते थे। एक रीजन वो भी कि भाई श्री कृष्ण के पास जो है वो बांसुरी हमेशा उनके पास रहती है, जबकि गोपियों की इच्छा होती थी कि भाई वो जो है वो श्री कृष्ण के पास रहे, ठीक है ना। पर श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी में खोए रहते थे। तो एक तरह से जो है वो गोपियां उससे चिढ़ती भी थी, तो एक रीजन वो भी कहीं माना जाता है कि उन्हें वो चिढ़ है उस बांसुरी के ऊपर, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भले श्री कृष्ण की तरह सब तैयार होंगे, बांसुरी नहीं उठाएंगे, है ना, वो नहीं उठाएंगे। एक रीजन वो कह रहे हैं। और दूसरा इनडायरेक्टली वो भी कहते हैं कि भले गोपियां बांसुरी से चिढ़ती थी, लेकिन मनी मन जो है वो श्री कृष्ण की बांसुरी को पसंद भी बहुत करती थी, कि ऐसी धुन और कहाँ सुनने को मिले। और उनकी इच्छा ये थी कि अगर हम बांसुरी उठा लेंगे और अगर धुन खराब हो गई, श्री कृष्ण नाराज हो गए और उन्होंने बांसुरी बजाना छोड़ दिया, तो कहते हैं ये गलती हमसे नहीं करनी है। तो कहते हैं भले सब कुछ जो है वो कृष्ण की तरह तैयार होंगे, पर बांसुरी नहीं उठाएंगे। क्या पता हमसे कुछ गलती हो जाए, कृष्ण नाराज हो जाए और वो भी बांसुरी उठाना छोड़ दे, तो फिर तो कहते हैं फिर ऐसी बांसुरी और कहाँ सुनने को मिलेगी। तो इसलिए कुछ भी हो, बांसुरी को हम नहीं उठाएंगे, बाकी कृष्ण को रिझाने के लिए सब कुछ करेंगे। अरे ना बात ध्यान, बराबर ध्यान आ रहे हैं पॉइंट जो वो कह रहे हैं, कहा ना।